निराकरण हो चुका है, अपर सचिव जांच कर चुके हैं, उन्होंने कहा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों नहीं करते? एफआईआर दर्ज करने के आदेश शासन ने कर दिए, डीएम ने कह दिया, एसएसपी ने कह दिया कि नगर निगम एफआईआर दर्ज करे, क्यों नहीं कर रहा? क्यों झूठे बहाने बना के वापस डीएम को भेज दी? जबकि कोई फौजदारी मामला होता है उसमें नगर निगम का कोई अधिवक्ता नहीं होता। शासन ने यही तो आदेश किए हैं कि कोई जो सिविल मामले हैं उसमें नगर निगम अपना अधिवक्ता खड़ा ना करे, वो सरकारी होगा, क्योंकि नगर निगम का वकील कुछ और बोलता है, सरकारी कुछ और बोलते हैं, मामले पिट रहे थे, इसलिए शासन ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश की आड़ में इन्होंने इस मामले को फिर से भेज दिया है डीएम के पास, जबकि इसका कोई मतलब ही नहीं। इस मामले में तो नगर निगम का वकील खड़ा ही नहीं हो सकता, उसने शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी करनी है। तो इसका मतलब ये साफ है कि वर्तमान अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं लिप्त हैं, जो कि इतनी सारी, जैसे टॉयलेट का रास्ता नहीं खोल पा रहे, ये वो बिल्डिंग पे कब्जा नहीं कर पा रहे, जबकि ये साफ लिख रहे हैं कि कोई वो नहीं है। जो मुकदमा हॉराइजन पे होना चाहिए कि नक्शा कहाँ से आ गया भाई सरकारी कागजातों में एक ऐसा कागज मिल रहा है जिसको कि आप भी कह रहे हो कि हमने कुछ किया ही नहीं। एक कागज दूसरी जगह से आके यहाँ लग रहा है, आपके सरकारी कागज में आपकी मोहर लग रही है, आपके साइन हो रहे हैं, और आप जो है एफआईआर तक नहीं कर रहे ना। आपने कोई डिपार्टमेंटल इसमें इंक्वायरी की, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है उसमें साफ कहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो वो भी नहीं हो रही है और महीनों से मामला लटका पड़ा। इसका मतलब है कि ये अधिकारी नहीं होंगे सम्मिलित, हम मान रहे हैं, क्योंकि उनका इससे कोटद्वार से कोई लेना देना नहीं। पर जो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दबाव है कि अधिकारी काम नहीं कर पा रहे, वो फोन कर देते हैं, उसके बाद अधिकारियों की सब कागज धरे के धरे रह जाते हैं। देखिए टीसीएस के साथ तो नगर पालिका का एग्रीमेंट हो रखा है 2012-13 में, हाँ वो एग्रीमेंट हुआ है। टीसीएस ने ही नियोजन विभाग को नक्शा बना के दिया है, नियोजन विभाग ने ही उस नक्शे को यहाँ भेजा। उसके बाद जब सैद्धांतिक नक्शे का जिक्र आया तो सैद्धांतिक नक्शे में हॉराइजन घुस गया, वो कहाँ से घुसा ये किसी को पता नहीं। ऊपर से टीसीएस ने तो साफ लिखा हुआ है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी उन्होंने ठेकेदार को नोटिस दिए हुए कि भाई तुम जो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं करा रहे। बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के ये मटेरियल लगा हुआ है जिसकी गुणवत्ता खत्म है, जो इस समय भी जांच में आ गई है कि इसकी गुणवत्ता नहीं है, तो उसी समय इसको क्यों नहीं वो किया गया। और ये जो कागज़ थे कि बिना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के काम हो रहा है, ये इन्होंने वहाँ क्यों नहीं बताया आर्बिट्रेशन में या इस कोर्ट में क्यों नहीं रखे, और क्यों नहीं इन्होंने जो है एक न्यायालय से सर्वे कमिश्नर नियुक्त होता है, आज तक इन्होंने ये डिमांड नहीं की कि इस मामले में सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाएगी, वो जाके देख ले कि क्या जो सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बन चुका है वो बन सकता था, क्या इसमें कमी थी। जबकि जिस कैंटीन का विवाद है वो वहाँ से 75 फुट दूर है, जो इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उससे 75 फुट दूर होने के बाद अगर कोई नहीं बना सकती कंपनी, और जिसके कि चारों इलाके खुले हुए हैं, एक तरफ जो है सड़क है, दूसरी तरफ भी सड़क है, तीसरी तरफ भी खुला हुआ है पूरा मैदान है, और चौथी तरफ एक कैंटीन, और उसके बाद कैंटीन के बाद तो सारा खुला हुआ है, तो 70 फीट तक आपको पूरी ज़मीन मिली हुई है। आपने उस हिसाब से गड्ढा खोदा है जिस हिसाब से स्ट्रक्चर ऊपर आना है, तो गड्ढा खुद गया, स्ट्रक्चर नीचे आपने बैठा दिया, तो ऊपर लाने में आपको क्या कठिनाई हुई? कुछ भी नहीं। तो ये इतनी सिंपल बात अगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं समझ सकता है तो उसे जनप्रतिनिधि होने का क्या हक है? तो अगर हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन रहे हैं तो ये तो हमारी बुद्धिमत्ता पे ही भी वो है, सवालिया निशान है कि हम किनको चुन रहे हैं भाई।